हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। आज हम फिर से करोल बाग में आए होते हैं एक पीजी के अंदर। और यहाँ पर हमारे साथ प्रीति हैं। प्रीति यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र से आते हैं। अभी इनकी शुरुआत ही है, यहाँ पर आके इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है। तो आज हम प्रीति के बारे में जानेंगे, किस तरीके की इनकी तैयारी चल रही है, क्या इनका मोटिवेशन है यूपीएससी के पीछे, और कितने घंटे पढ़ाई करती हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है। तमाम जो भी नए एस्पिरेंट से जुड़ी जो भी बातें होती हैं उनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जब एस्पिरेंट्स घर से दूर आता है तो क्या क्या चीज़ें उसको झेलनी पड़ती है, वो तमाम बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो के बारे में कोई फीडबैक होता है आपका, वीडियो में कोई कमियां होती हैं तो उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीति, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। प्रीति, ये बताइए आपकी तैयारी कब शुरू हुई और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं एक्चुअली पुणे में पढ़ाई के लिए थी। तो मेरा बीए हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो अभी मैंने 1 महीना ही हुआ है कि मैंने प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया है। विजन आइस का कोचिंग लगा है, तो वही प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी 1 मंथ ही हुआ है मुझे। ओके, यूपीएससी के पीछे मोटिवेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या रही है आपकी? यूपीएससी के पीछे मतलब मेरे पापा जो है वो पुलिस बैकग्राउंड से, वो पुलिस में है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे इससे बड़ा कुछ बनना है। और 5th स्टैंडर्ड से ही मैंने ऐसे देख लिया था कि हाँ मुझे ये बनना है। मतलब वही तब मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे भी अब बड़े अफसर होते हैं। तो एक था मन में कि हाँ मुझे ये बनना है, तो वही से मोटिवेशन लिया है। ओके, शुरुआत कैसे हुई? जब एक एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी की सोचता है तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, जैसे रिसोर्सेज का हो गया, दूसरा ऑप्शनल का हो गया। आप मुझे अपना ऑप्शनल भी बताइएगा और किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी? मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस ही लिया है मैंने। तो उसमें जो मेरी बीए की डिग्री हुई है इसलिए। और यही था रिसोर्सेस, मतलब वही जो मैं महाराष्ट्र में थी तो वो रिसोर्स की प्रॉब्लम थी कि वहाँ कुछ मिलता है, मतलब वहाँ सब मराठी में होता है और वो स्टेट पीएससी की ज़्यादा तैयारी करते। तो इधर है कि यहाँ सब यूपीएससी वाले हैं, इधर स्टेट पीएससी वाला कोई नहीं है। मतलब वो एक मिल भी जाता है कि सभी यूपीएससी कर रहे हैं, तो एक डिस्कशन भी होता है और पता चलता है कि और क्या करना है। तो इसीलिए अब यही आई हूँ। जब जैसे आप करोल बाग आने का सोच रहे थे घर पे, तब सारी तमाम बातें आपने यूट्यूब पे देखी थी या फिर किसी से पूछा होगा, कहीं से गाइडेंस लिया होगा। फिर यहाँ पे अभी आपको 1 महीना हो गया, तो क्या आपको लगता है कि आप जस्टिफाइड हो उस चीज़ से कि आपको कैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे दिख रहा है? हाँ, यहाँ मतलब एटमॉस्फेयर जैसे सोचा था वैसे ही है। मतलब सभी बच्चे हैं सीरियस, जो मुझे मिले वो तो सब सीरियस ही है। और ऐसे था कि सिचुएशन कि यहाँ कैसे होगा वगैरह वगैरह। पर यहाँ जब आई तो एक ही दिन में मुझे ये ऑनलाइन ही मिल गया। मतलब मैंने ऑनलाइन ही ढूंढा था पीजीज का, तो मुझे ये मिल गया चौहान गेस्ट हाउस। तो उसमें ही मुझे था कि हाँ ये सेफ्टी वगैरह है, शांति है, मतलब ये सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है। और पापा मम्मी छोड़ने आए थे तो इसके लिए वो सिक्योरिटी सेफ्टी सब देखते। तो ये आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बस अब कुछ ही महीने बाकी हैं एंड दिस इज द राइट टाइम टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो अब तक ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो आप सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ बैच, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज में बैच है। एंड इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मोनाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अंकित सर, अनुज गर्ग सर जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड और तो और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अनअकैडमी एक अमेजिंग बैच लेकर आया है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। यहाँ भी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलेगा। प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अब आपको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को अर्ली स्टार्ट करने का एक और रीजन मिल चुका है। सो आप बिल्कुल वेट ना करें एंड इमीडिएटली सब्सक्राइब यूजिंग माई कोड MFYT10, बिकॉज अब बस एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारी फैसिलिटी एक ही बार में अवील कर पाएंगी। अवील मैसिव डिस्काउंट ऑन ऑल 18 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड सेव अप टू 40%। यूज माई कोड एंड गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। कैसे आपका पूरा दिन कैसे जाता है, क्या रूटीन रहता है आपका? एक्चुअली मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। और फिर उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं ये करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ सुबह के ही, और न्यूज़पेपर। तो 1-1.5 घंटा मैं उसे देती हूँ। और फिर नहा के वगैरह मैं क्लास चले जाती हूँ। क्लास से आने के बाद मैं ये अपना खाना खाती हूँ। और फिर थोड़ी देर
आधा घंटा तो सोती हूँ मतलब आराम के लिए, और फिर उठ के फिर से स्टडी करती हूँ। और 4 साढ़े 4 बजे फिर चाय पीने जाती हूँ। चाय पीने के बाद फिर आती हूँ और फिर स्टडी करती हूँ। 8 बजे खाना आता है तो 8 बजे फिर खाती हूँ और फिर थोड़ा देर स्टडी करती हूँ 11 तक और फिर सो जाती हूँ। ओके, टाइम कैसे मैनेज हो पा रहा है टाइम? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज हो रहा है। अभी पहले तो पता नहीं था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एक्चुअली एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक टारगेट बनाना पड़ता है कि हाँ इस हफ्ते में मुझे ये सब्जेक्ट पूरा कवर करना ही है, तो वही ये टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही कौन सी भी बुक लोगे और करोगे तो नहीं हो पाता वो। तो हो रहा है, अब शेड्यूल तो बैठ रहा है अब धीरे धीरे। ओके, करंट अफेयर के लिए आपको कोचिंग से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? आप करंट अफेयर कैसे तैयार करते हो अपना? करंट अफेयर के लिए उनका जो ऑनलाइन ये है तो वो ऑनलाइन साइट पे हमें देते हैं, मतलब हमारा लॉगिन आईडी वगैरह होता है तो सब वो दे देते हैं। और वो हमको मैगजीन्स भी देते हैं हर महीने की, तो उससे ही करंट अफेयर्स करते हैं। और नोट्स कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो? जैसे शॉर्ट नोट्स बनाता है कोई, और कोई आपके लॉन्ग नोट्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, नोट्स कैसे तैयार कर रहे हो आप? नोट्स का तो अभी मेरा 1 महीना ही स्टार्टिंग हुआ है, तो नोट्स के यहाँ मैं मतलब जो मुझे जैसे आता है वैसे कर रही हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है वगैरह, मतलब जब समझ में आ जाएगा तब मैं मेरे प्रॉपर नोट्स बनाऊँगी। तब तक तो मैं क्लास के नोट्स वगैरह ही रेफ़र कर रही हूँ। ओके, प्रीति आपने ये ऑनलाइन क्यों नहीं प्रेफर किया? जैसे आप ऑफलाइन यहाँ पर आए हो, एक्स्ट्रा एक खर्चा करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप घर पे रह के तैयारी कर सकते थे ऑनलाइन, और सस्ता भी पड़ता, तो ऑनलाइन प्रेफर क्यों नहीं किया आप? ऑनलाइन प्रेफर तो कर सकती थी, पर ये बुक्स का वगैरह ये हो जाता है, फिर वो ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं। और ये भी हो जाता है ना कि घर में अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो माँ बुला रही है बेटा ये कर दो, और वो ना भी नहीं बोल सकती। मतलब हर घंटे में फिर उठना पड़ता है कि माँ ये कर रही है, वो बाहर जाने के लिए करे, तो वो बहुत डिस्टर्बेंस आता है। और वहाँ रह के पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ और कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ मैं अकेली हूँ कर दूँगी, और कोई टारगेट भी नहीं रहता, इसलिए ऑफलाइन ही बेटर है मुझे लगता है। ओके, प्रीति आपका अटेम्प्ट कब होने वाला है? सीरियस अटेम्प्ट अगर बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे ही पहला अटेम्प्ट देते हैं, आपका सीरियस अटेम्प्ट कब होने वाला है? सीरियस अटेम्प्ट मैं 24 में देने वाली हूँ। अभी 23 का जस्ट मुझे देखना है कि कैसे है वगैरह, मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह कैसे होता है और माहौल वगैरह कैसा। तो जब पहली बार सीरियस अटेम्प्ट दूंगी तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। ओके, इस तैयारी में अभी काफ़ी सारे रोल मॉडल हैं, जैसे टॉपर्स काफ़ी निकल के आते हैं, काफ़ी फेमस हो गए, जैसे सृष्टि मैम की बात करें, टीना डावी मैम। आपका इसमें कोई टॉपर आपका रोल मॉडल है? हाँ, मेरे सृष्टि मैम ही है। मतलब उनके तरफ देखो तो ऐसे लगता है कि हाँ ये जैसे बिहेव करती है, उनका जो बोलना वगैरह है वो सभी मुझे बहुत पसंद है। और जो एक अक्षत जैन जी है वो उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनके बोलने के तरीका वगैरह सभी। ओके, प्रीति आप इस स्टेज पे अभी आ गए हो कि आपके जो इनिशियल स्टेज में जो प्रॉब्लम एक एस्पिरेंट को होती है, जैसे कोचिंग कौन सा ज्वाइन करना है, कहाँ पे रह के तैयारी करनी है, आप अभी इस्टेब्लिश हो गए यहाँ पे आके। जो नए एस्पिरेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं, वो भी सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, तो उनके लिए कोई आपके मैसेज हो या फिर कुछ आपको ऐसा कोई आपको लगता हो सजेशन उनके लिए कि अगर आप उनको बता दो तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी कुछ? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ आ सकते हैं करोल बाग में। मतलब यहाँ बहुत सेफ्टी है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं पढ़ सकते ऐसे। मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत सेफ़ एरिया है। और ऐसा भी है कि आपकी पढ़ाई लाइब्रेरी वगैरह जाएंगे और मतलब रूम में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी रहने वाले भी यूपीएससी वाले हैं। ऐसे कोई बाहर का मतलब कोई अलग पढ़ाई कर रहा है और कोई जॉब कर रहा है, ऐसे कोई नहीं मिलेंगे। तो आपको एक मोटिवेशन रहता है कि आप कर सकते हो इनको देख के, कि मतलब सब ऐसे मतलब आप बहुत सीरियस हो जाओगे। जैसे आपको घर में बैठ के लगता है कि हाँ मैं कर दूँगी कि कर दूँगा, ऐसे तो नहीं होता वो। जब आप यहाँ आते हो और सब स्टूडेंट्स को देखते हो तो आपको फिर लगता है कि हाँ अब करना चाहिए, ये मैं जो कर रही हूँ वो इतना काफ़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। आई होप दोस्तों प्रीति ने जो भी बातें बताई उनसे आपकी हेल्प होगी। प्रीति ने अपनी सारी जर्नी अभी तक की जो रही है वो शेयर करी, कैसे उन्होंने कोचिंग का चुनाव किया, कैसे यहाँ पर करोल बाग में वो रह के तैयारी कर रही हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपके जो भी फीडबैक होते हैं वीडियो को लेकर कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, फिर आपके कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछ नहीं पा रहे अभी एस्पिरेंट से, या फिर टॉपर्स के हम इंटरव्यूज़ लगातार करते हैं, ऑफिसर्स के करते हैं, तो आप अपनी क्वेश्चंस भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।